नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आपका स्वागत है रणक्षेत्र में। जी हां, चुनावी भागदौड़ थम चुकी है और 5 में से 3 राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। लेकिन इसके बाद विपक्ष की हलचल भी तेज हो गई है। INDIA यानी इंडी गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। 6 दिसंबर को इंडी अलायंस की बैठक होनी तय थी, लेकिन उस बैठक को टाल दिया गया। वजह बता दें कि इस बैठक में सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी यहां पर इनकार कर दिया। वो भी इसमें शामिल होने से इनकार कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। इनके कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस की इस बैठक के लिए उनसे संपर्क नहीं किया गया, ना ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई। वहीं अखिलेश यादव इस बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस इस गठबंधन को लेकर लापरवाही बरत रही है। इसी बीच बीजेपी की जीत के बाद से EVM पर भी एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता फूल सिंह बरिया ने पहले बयान दिया था कि अगर बीजेपी को 50 से अधिक सीट्स मिल गईं तो वो अपने चेहरे पर कालिख पोत लेंगे। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद से उनके बयान भी कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की हार का ठीकरा उन्होंने फिर से EVM पर फोड़ते हुए वो भी नजर आ रहे हैं। फूल सिंह बरिया उन्होंने कहा कि जब तक बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे थे तब तक कांग्रेस जीत रही थी, जब से EVM आया है तब से बीजेपी की जीत हो रही है। चुनाव के नतीजों को लेकर एक तरफ जहां तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए हैं, तो वहीं एग्जिट पोल तमाम जितने भी हैं फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ी चूक अगर कहीं पर हुई है तो वही हुई छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ में जनता के मूड को भांपने की जो कोशिश थी वो नहीं कर पाई। जो गठबंधन विपक्ष है वो नहीं समझ पाया। और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की मास अपील को भी एग्जिट पोल्स समझ नहीं पाए, उसको आंक नहीं पाया। अब दुनिया कह रही थी कि ये सेमीफाइनल्स थे, तो वहीं पर विपक्ष के गठबंधन INDI गठबंधन में वो जो अब दरार पड़ती नजर आ रही है वो तो और तंग करने वाली है, वो और डराने वाली है। उनकी मीटिंग में जिस तरीके से अखिलेश नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही, नीतीश कुमार नहीं आ रहे, तो क्या आपको लगता है क्या मध्य प्रदेश में जो भेदभाव कांग्रेस ने सपा के साथ किया ये उसकी सजा अखिलेश ने कांग्रेस को दी है? क्या ममता ने कांग्रेस को अब तवज्जो देना बंद कर दिया है? क्या नीतीश जो कि संयोजक बनने वाले थे उन्होंने भी इसका बदला ले लिया है? सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंडी गठबंधन की कल यानी 6 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक टल गई है। इसकी वजह कई नेताओं का बैठक में न आना माना जा रहा है। ममता बनर्जी, CM नीतीश कुमार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की कल होने वाली बैठक में आने से इनकार कर दिया था। कहा जा रहा था कि ये नेता अपने प्रतिद्वंदियों की बैठक में भेज सकते हैं, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने वाले दूसरे और तीसरे हाई प्रोफाइल नेता बन गए हैं। सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें बैठक के बारे में जानकारी नहीं थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के नेता 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करने वाले थे। यह बैठक ऐसे समय होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन बनाया है। इंडी गठबंधन की अब तक 3 बैठक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी है। हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी की यह जीत विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। इंडी गठबंधन की बुधवार को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस मामले पर ममता बनर्जी का कहना है कि मुझे इंडी गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और न ही इस संबंध में मुझे कॉल कर सूचित किया गया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने भी बताया था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस ने 6 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई है। बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी के दमदार वापसी करते हुए 115 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में 15 सीटें आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में लौटी।
जबकि कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वही अन्य के खाते में 1 सीट आई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी 54 सीटों के साथ सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 35 सीटें आई है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, राजद, जदयू, आप, सपा, डीएमके समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए थे। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडी गठबंधन नाम दिया गया। इंडी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसके बाद खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाई थी। अखिलेश एमपी में कांग्रेस के चुनावी गठबंधन नहीं किए जाने के फैसले की सार्वजनिक मंचों से आलोचना कर चुके हैं। यूपी के पूर्व सीएम का कहना था कि इस संबंध में देर रात तक वार्ता किए जाने के बाद ऐन वक्त पर सीटें देने से इनकार करना एक धोखा है। अखिलेश ने एमपी चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा था। विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि इंडी गठबंधन ही थर्ड फ्रंट है। यूपी में सपा लीड करेगी और कांग्रेस सहयोगी पार्टी होगी। वाराणसी में अखिलेश ने कहा कि अलग से कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनने जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में लग जाने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी तकरार हुई थी। देश में सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक सिमटने से इंडी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति कम हुई है। सपा और तृणमूल कांग्रेस समेत क्षेत्रीय शक्तियों को लग रहा है कि जब कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है तो उसके साथ बने रहने या उसे लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने से कोई फायदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा इंडी गठबंधन में INDIA ये जो अलायंस है, इसमें जो फूट पड़ती नजर आ रही है और ये बेहद घातक हो सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मीटिंग का आयोजन कराया जाना अचानक से और उसमें कई अहम पार्टियों के बड़े शीर्ष नेताओं का ना आना बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए, INDIA अलायंस के लिए। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त हैं। अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता भी, वो भी हमारे साथ होंगे। और संदीप चौधरी जी, वो भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। और साथ ही साथ आपको बताएं अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता, शशि दुबे कांग्रेस प्रवक्ता, संदीप चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी लोग जो हैं, सभी का मैं स्वागत यहाँ पर करता हूँ। लेकिन शुरुआत जो है, सबसे पहले मेरा ये जो प्रश्न है, ये संदीप जी आप ये देखिए, ये जो जिस तरीके से एक आयोजन किया जाता है मीटिंग का, और मीटिंग का आयोजन करने के बाद अचानक से बड़े शीर्ष नेताओं का ना आना, बड़े झटके के तौर पर क्या आप इसको नहीं देखते हैं? देखिए, बहुत बड़े झटके के रूप में मैं इसको देखता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब आपकी पॉकेट में पैसा होता है, ये जो वोट बैंक है ना, ये आपका धन है, एक मनी है। जब आपकी पॉकेट में मनी होती है तो लोग आपसे जुड़ने चले आते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो पता चल चुका है कि वहां का जो पर्स है, जो गठबंधन का पर्स है, वो खाली है। और कांग्रेस के भरोसे हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस ने सपा को भी उसका असली रंग दिखा दिया था। एक्चुअली जो अखिलेश यादव था, सपा चाह ठीक है, यहाँ पर सिग्नल का जो इशू आ रहा है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, यहाँ पर संदीप जी के सिग्नल पर यहाँ इशू आ रहा है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, फिर से आपको हम देख पा रहे हैं, फिर से आप बोल सकते हैं। हेलो। आपका फ्रेम उल्टा आ रहा है, आप उसको भी सीधा कर लीजिए। तब तक आप इसको जब तक ठीक करते हैं, मैं ये सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लेता हूं। अश्विनी शाही जी, आप ये देखिए, अगर इस तरीके से गठबंधन का वहां पर जो सबसे बड़ा गठबंधन के तौर पर सामने आ रहा था, जो चैलेंज कर रहा था, वहां पर अगर ममता बनर्जी ना आए, अखिलेश यादव ना आए, नीतीश कुमार ना आए, तो इसकी मैसेजिंग क्या है? क्या आपने जो चुनाव जिस तरीके से जीत लिए हैं, उसके बाद का आप इसको डर समझते हैं? मेहता जी, कोई ये डर बहुत भारी डर है। एक अकेला सफर भारी कहा था माननीय मोदी जी ने। और ये जो अवसरवादियों का गिरोह एक नया बना था, जो ईडी और सीबीआई के जो भ्रष्टाचार जो पकड़ने गई थी ईडी और सीबीआई, उस डर से ये बना हुआ था। ये लोगों ने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो गठबंधन बनाया था, जिसका नाम इंडी अलायंस था, ये दहशत में पहले से भी थी।
और अब जब कांग्रेस की हार हो गई है तो सभी लोग किनारे अपनी अपनी राग जो पहले से अलाप रहे थे, जूतम पैजार की नौबत है। स्थितियां सामने मध्य प्रदेश में आई किस तरीके से, अखिलेश यादव जी के बयान आए। अब नीतीश जी सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नीतीश जी के बगैर इंडी अलायंस के 2-3 उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम तय हो चुके हैं जनवरी से फरवरी महीने तक, अम्बेडकर नगर में, प्रयागराज के अगल बगल। तो ये अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये लोग कहाँ मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत क्रांतिकारी साथियों के संगठन को। हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे पन्ना समितियों का, ये नहीं कर पाएंगे। सारे अवसरवादी जो बरसाती मेढक जो थे, ये वजन करने का काम एक बार नीतीश जी ने किया था, और ये सारे अब उछल छल कर अपने अपने कंदराओं में जा रहे हैं। कहीं भी इनका, क्योंकि पूंजी, संदीप जी ने कहा, आप वोट आपकी पूंजी है मेहता जी, और ये पूंजी ये लोग गंवा चुके हैं। ये झूठ के बल पर, फरेब के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर, नेगेटिव नैरेटिव के बल पर ये अपनी राजनीति खड़ा करना चाह रहे थे। और अब देखिए करुण क्रंदन चालू हो चुका है ईवीएम का। क्या मतलब है? बिल्कुल, अगर दम है, राजनीतिक हैसियत बिल्कुल है, ईवीएम पर सवाल उठाना ये बेहद ही गलत है, क्योंकि वहां पर सभी को मौका दिया जाता है। अशोक तिवारी जी, आप पर मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि एक लाइन बिल्कुल, में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, फिर मैं आप बोलिए, फिर हम इन पर जाएं, अशोक जी पर जाएंगे, बोलिए। राजनीतिक हैसियत और औकात की मैं बात कर रहा हूँ। ईवीएम पर अगर सवाल उठाना है तो कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरकार से इस्तीफा देकर फिर उन्हीं 3 राज्यों में ईवीएम से जांच वोट ठीक है, आपकी बात आपने रख ली। ईवीएम का मुद्दा है वो, उसको बाद में उठाएंगे। लेकिन अशोक जी, आप ये देखिए, कांग्रेस को तो जरूरत है सपा की। अगर अब इंडी गठबंधन की बात की जाए, अलायंस की बात की जाए, तो भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की पकड़ समाजवादी पार्टी की है, उस तरीके की कांग्रेस की तो साफ तौर पर जाहिर है वो नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर से यही नजर आ रहा है कि भाई जिस तरीके से नाखुश हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, अखिलेश यादव जी खुद नाखुश हैं। ये क्या मध्य प्रदेश का बदला ले लिया गया? क्या वहां पर बुला के जो बिठाया गया, वेट कराया गया रात तक, उसका क्या बदला ये ले लिया गया? इसको किस मैसेजिंग के तौर पर समझें? समाजवादी पार्टी का क्या ये रवैया जो इस पर रहा, ना जाने का डिसीजन, इसको साफ तौर पर आप समझाइए। जी देखिए भाई, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे अपनी बात रख रहा हूं। ये 5 राज्यों के चुनाव जो हुए, इससे इंडिया यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है। अब ये जो है जो मैसेज कैसे है, इंडिया गठबंधन पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। अच्छा, मतलब अब आप पूछेंगे कैसे, मैं कह रहा हूं जरूर पूछेंगे आप। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन पहले से बहुत मजबूत हो गया है। कारण ये कि परिवर्तन की लहर दिखाई दी इन चुनावों में। कौन सा परिवर्तन? भाजपा के फायदे का परिवर्तन कह रहे हैं क्या आप साहब? अशोक तिवारी जी, आप उसको बोलने देंगे तभी तो आप चलिए बोलिए आप बोलिए। परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। राजस्थान में परिवर्तन, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन, तेलंगाना में परिवर्तन, और यहां तक कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन जो होने वाला था, उसे जीती हुई बाजी को कांग्रेस ने अपने वक्तव्यों के आधार पर इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता से चुनाव न लड़ करके अपने दमखम पर, अपने पर ज्यादा भरोसा करने पर, और अपने उसको अति विश्वास या अहंकार समझ लीजिए, उसके वजह से जो तरह तरह के बयान आए, बड़बोले बयान आए, ऐसे बयान आए जिनका स्प्रे हुआ, और स्प्रे होने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग आते आते रह गए। सच्चाई ये है, ये जो 24 का चुनाव है, ये आसान नहीं है, बड़ा कांटों भरा चुनाव है मोदी जी के लिए, और मोदी जी जानते हैं इस बात को। मोदी जी बहुत बुद्धिमान नेता है, समझ लीजिए आप। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितना तगड़ा चुनाव है, क्योंकि सामाजिक न्याय से उनको लड़ना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, दबे कुचलों से, दलित पिछड़ों से, किसानों, मोदी जी की बात, अशोक जी मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी की बात, जवानों से, महंगाई की मार झेल रही जनता से लड़ना है उनको। ठीक है, बड़ा कठिन चुनाव है, बड़ा कठिन है ये डगर बनगढ़ की। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब अब आप मोदी जी पर नहीं, कांग्रेस से हम 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ हराने जा रहे हैं भाजपा को। आप हराने जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो यहां पर एक साफ तौर पर वो मैसेजिंग ये दे रहे हैं कि भाई आप भी ये बात कह रहे हैं ना, आप भी तो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अधिक मजबूत हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपकी भाषा को मैं अगर समझूं, आपकी बात को समझूं, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तो कांग्रेस को तो बड़ा झटका लग गया। अब कौन सा वहां पर गठबंधन में क्या बदलाव आने वाला है? क्या अब आप ये समझें क्या अखिलेश अब दोबारा बदला नहीं लेंगे? सामूहिक नेतृत्व है, कांग्रेस को
जी, क्या मैं आपको जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए। कांग्रेस की गलतफहमी दूर हो गई है, कांग्रेस की गलतफहमी दूर हो गई है, जनता ने दूर कर दिया है। अब सामूहिक नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन का, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। सामूहिक नेतृत्व, सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वालों का जो सामूहिक नेतृत्व, चाहे बिहार से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का, सभी के साथ मिलकर कांग्रेस को अब आने के लिए जनता ने दिया है। आज वो खड़ी है और कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन, हम सभी लोग एक साथ मिलकर के भारी चुनौती आप देते साथ हुए कहां खड़े हैं? आप आज साथ कहां परिवर्तन खड़े करने हैं? जा रहे हैं। आप साथ से खड़े, मोदी जी का परिवर्तन, भाजपा जी। को हटाने जा रहे हैं। ठीक, आज कौन जीतेगा? नहीं, ठीक है, ये आप ये इस नहीं, तरीके जनता के जीतेगी। एक स्पीच के तौर पर आप इसको बेरोजगार बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल किसान नहीं, जीतेगा। नहीं, संदीप जी सुरक्षा वो नहीं कह रहे हैं पा रही हराने जा महिलाएं, रहे हैं। बिल्कुल जो अशोक जी, आपको कानून समय दिया गया, उत्तर प्रदेश में, आप संदीप जी जो का भी एक बार यहाँ पर बयान सुन उत्तर लीजिए, प्रदेश में उनका जवाब सुन वो लीजिए। उत्तर प्रदेश ठीक है, एक मिनट, आज अशोक जी आराम से, मैं आप संदीप जी को मौका दीजिए ना। संदीप जी ये कह रहे हैं बहुत बड़े डिफरेंस से हरा दिया जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि भाई अखिलेश यादव के अगर बयान में, आप पर भी आऊंगा अशोक जी, दोबारा आऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है कि भाई हमें इस तरीके से बोल दे, उसको चुप कराएं, चिरकुट नेता, ये तमाम बातें तो कही गई। अब तो मुझे ये ठीक होता नजर नहीं आ रहा है, तो 1 महीने पहले की बातें मैं कर रहा हूं। आप पर आऊंगा अशोक जी, लेकिन अब एक संदीप का ये हम यहां पर ले लेते हैं स्टेटमेंट, उनकी ओपिनियन ले लेते हैं। क्या लगता है यहां पर जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो ठीक होता आपको नजर आ रहा है? यहां पर ही कह रहे हैं हरा दिया जाएगा, मोदी जी को हरा दिया जाएगा। मोदी जी तो बहुत आराम से इस वक्त बैठे होंगे, जिस तरीके का 5 राज्यों में 3 में तो बम्पर उनको जीत मिली है, 2 में ठीक है, वहां चलो वो भी ठीक हो जाएगा आने वाले समय, वहां परसेंटेज इंक्रीज है। आपकी क्या यहां पर टिप्पणी रहेगी संदीप जी? आएंगे शिवम भाई, जिस तरीके से हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता, ये ख्याली पुलाव है, अपना पकाते रहे, बहुत अच्छी बात। पार्टी कार्य करने जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ। अशोक जी पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप पे ही आएंगे, बिल्कुल आप पे आएंगे। आप मुख्य किरदार जो पूरा है वो सपा इस पूरे खेल में इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की है, और उनके बयानों की जो खटपट चल रही है उसके बारे में पूछेंगे आपसे। ठीक है संदीप जी, आप अपना स्टेटमेंट करिए। शिवम भाई, मैं ये बताना चाहता हूं, जब ताश के पत्ते खुल के सामने आ जाते हैं ना, फिर वो खेल नहीं रह जाता। आज जो गठबंधन है उसके पत्ते खुल चुके हैं। देखिए, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। जहां कांग्रेस अपने 3 राज्यों में किसी को एक सीट देने को तैयार नहीं था, और इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती थी, या जो इंडिया गठबंधन बना था, ये सारी स्टेट्स में मैं आपको लेकर के चलता हूं। मान लिया ममता बनर्जी का स्टेट पश्चिम बंगाल में आप चलिए, अगर वहां पे कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। क्या कभी ममता बनर्जी ये चाहेंगी बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो जाए? क्या कभी चाहेंगे नीतीश कुमार के कांग्रेस बिहार में मजबूत हो जाए? क्या कभी अखिलेश यादव चाहेंगे यूपी में कांग्रेस मजबूत हो जाए? अब वक्त था अपनी असली रंग दिखाने का। वो कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि जहां उन्हें देने के लिए होगा वो कुछ नहीं देंगे, वो सब जगह लेने को तैयार है। बिल्कुल संदीप जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उनको स्क्रीन पर यहां लाने की। आपका बयान बिल्कुल लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या आ चुके हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आ चुके हैं क्या इसके बारे में भी? शशि दुबे जी, बिल्कुल शशि दुबे, ठीक है शशि दुबे जी, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। शशि दुबे भी हमारे साथ हैं, फोन पे हैं वो, लेकिन उनका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो गया ये जो बहुत बढ़िया एक गठबंधन चल रहा था उसमें इतनी बड़ी दरार पड़ गई? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर कांग्रेस की देखा जाए इसको? समाजवादी पार्टी ने नकार दिया, ममता बनर्जी ने नकार दिया, नीतीश कुमार ने नकार दिया, कोई आ नहीं रहा आपकी मीटिंग में, मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। क्या हो गया शशि जी? ऐसा नहीं है कि हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय नेता एक दूसरे नेता के संपर्क में है, वो चाहे अखिलेश जी हो चाहे ममता जी हो, और हमारे में दरार एक बीजेपी के लोग हमसे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, दरार की कोई बात नहीं है, ठीक है। गठबंधन शशि जी संपर्क में कहाँ है? संपर्क ही तो नहीं हो पा रहा है, मीटिंग ही तो संपर्क होता है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरे आपको बताऊं कि दोपहर को अखिलेश जी का बयान आया था कि हमें जानकारी मिली है, आज हम मीटिंग में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर ऐसी मीटिंग रखी जाती है तो मीटिंग में हाजिर होंगे। ये तो नेशनल की बात होती है तो नेशनल नेता वहाँ इकट्ठित होते हैं, ऐसा नहीं है। आक्षेप लगाना ये पार्टी का काम है, ये विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाता है, तो जो आप लगा रहे उसका कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया में कोई ऐसा बात नहीं है
इंडिया के लोग जो है अखिलेश जी हो या नीतीश कुमार जी हो। नहीं शशि जी, ऐसा बात नहीं है तो कैसी बात है? वहां पर आप देखिए ना, आप यही तो सारी जो परेशानी की जड़ है वो यही समझ में आ रही है कि क्या आपने तवज्जो नहीं दी, अखिलेश यादव को नाराज करने का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी आप जब चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, वहां पर अगर आपको सपा का साथ नहीं मिला तो किसका साथ मिलेगा? शशि जी, पहले आपसे, फिर अशोक तिवारी पे भी आएंगे, फिर भाजपा प्रवक्ता पे भी आएंगे। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो है अखिलेश जी से हमारे शीर्ष नेताओं ने बात की, राहुल गांधी जी ने भी बात किया, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी से हमें कुछ तकलीफ नहीं थी। हाँ, अखिलेश जी को अगर ऐसा लगा कि भाई हमको लड़ना चाहिए तो वो फाइट की है, वो अपने कैंडिडेट उतार रही है, ऐसी कोई बात नहीं है एमपी में। और एमपी में जो आप बता रहे कि एमपी में ही तो प्रॉब्लम हो गई सारी, एमपी मध्य प्रदेश में ही तो प्रॉब्लम हो गई। आपको मैं फिर से एक सवाल पूछ लूं, नेता फूल सिंह बरैया ने वो कहा था कि भाई मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, वो आपको याद होगा। फिर उन्होंने यही बोल दिया, उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को किसी को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि भाई गठबंधन का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रणनीति नहीं बनाई गई, उसी के चलते सपा के साथ ये सब बातें, उनकी समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, ईवीएम को तो दोष दे रहे हैं, जो गठबंधन ढंग से नहीं बनाया गया उस पर भी आरोप वो मर रहे हैं। आप उनका मुंह अगर कल काला होता है, वो उस काम को कर रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की गलती नहीं मानेंगे इसको? आप अगर इस सपा को कम आंकना बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी शशि जी? ईवीएम का मुद्दा भी ले लेंगे बाद में। मैं आपको आलोक जी बता रहा हूँ कि ऐसा है कि कांग्रेस की जो गलतियां है, कांग्रेस अगर गलती होगी तो उसको मैं ऐसे बताने के लिए कि कांग्रेस ने गलती नहीं किया। ये चीज जी ने अगर कोई डिमांड किया कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जो भी ऐसा था, इस प्रकार को तो मैं आपको कभी नहीं बता सकता, लेकिन राष्ट्रीय बात और राष्ट्रीय नेता जान सकते हैं। इसका जवाब तुम्हारा ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, ये स्टेट और तिवारी जी आप पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन भाजपा अश्विनी जी आपकी टिप्पणी यहां पर जरूरी है। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सपा को नाराज करना इनको इतना महंगा पड़ गया कि भाई देखिए, जो कालिक पोथने वाली बात है, 50 से ज्यादा सीटें आने वाली बात है, सबको बयान याद है, वो सारी गलती जो है अब सपा की भी मानी जाएगी कि भाई कांग्रेस की इस लिहाज से मानी जाएगी कि सपा को कम आंका, तो देखिए मुंह काला करवाने तक की नौबत आ गई यहां पे। अश्विनी जी। मेहता जी, देखिए किसकी बात क्या है, बरैया जी ने क्या कहा, कैसे कहा, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं ये जाता हूं कि ये इंडी अलायंस का जब से गठबंधन किया है लोगों ने, तो 3 बैठकों के अलावा चौथी चीज हुई क्या है? सिर्फ एक नाम रखा गया है, इंडी अलायंस जी। उसके बाद कौन है अखिलेश, चिरकुट नेता, इस तरह के भी बयान आए। ममता बनर्जी जी की भी नाराजगी देखी लोगों ने। अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से कांग्रेस को घुटने के बल पर झुकाया अपने लिए वोट करने के लिए, वो भी देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किस उस पे करेंगे? और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी मीटिंग हो रही है। भाई शशि जी, जब एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं है, जब कमलनाथ जानते ही नहीं है आपके अखिलेश यादव को, जो अखिलेश यादव सारी बैठकों में रहते हैं, उसके बाद किससे बैठक हो रही है आपकी? कौन है कांग्रेस का नेता जिससे बैठक हो रही है आपकी? भाई आप दोनों बैठकों में रहते हैं और आपको ये भी नहीं पता होता है कि हमारा 24 के लिए अलायंस है या मध्य प्रदेश में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के बल पर आप अमेठी और रायबरेली भी जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वो सीट मांगेंगे नहीं, सीट देंगे। उसके बाद भी किस निर्लज्जता के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ जाने की बात कर रही है। कांग्रेस को आज सबने दुत्कार दिया है। इस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया, नीतीश जी देखिए नहीं आए, अखिलेश जी, ये दुत्कारना होता है। उसके बाद भी कांग्रेस इन लोगों के पीछे लगी हुई है। तो आप सोचिए मेहता साहब कि क्या होगा इस एनडीए अलायंस का भविष्य, जो विरोध के लिए बना था सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को हटाने के लिए, जिसको आशीर्वाद दिया है देश की आधी आबादी ने, सर्वाधिक आशीर्वाद दिया है, जो देश में के लोक कल्याण की का जो योजनाएं चल रही हैं उस पर मोहर लगाई है। और बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अश्विनी जी। अब ये इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, अशोक जी से रिएक्शन ले लेते हैं। एक अखिलेश जी का ये कहना है, आपका अखिलेश यादव जी का, कि भाई अगर हमें सपोर्ट करना होता ऐसा बता दिया जाता, हम सपोर्ट करते, आपको कैसे लड़ना था वो बता दिया जाता, कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में कोई वो ऐसे तीखा हमला डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन बीच बीच में
छोटी छोटी मिसाइल जरूर मार देते हैं कांग्रेस पर कि भाई आपको समझ के, सोच समझ के, आप बड़ी पार्टी हैं, आपकी रीच ज्यादा है, तो अलायंस को बना के रखें, आपकी जिम्मेदारी है, वो नहीं हो रहे। आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और ये गलती करके बैठ गई? क्योंकि भाई 2024 का चुनाव कोई बहुत दूर तो नहीं है, बिल्कुल पास में है, और यहां पर हर कोई अगर अलग अलग ही लड़ता रहेगा, कोई स्टेट पार्टी में रहेगा, कोई नेशनल पार्टी खुद को समझता रहेगा, मैं सोचूं मैं ज्यादा बड़ा, वो सोचे मैं ज्यादा बड़ा, तो हो गई जीत फिर तो। देखिए, इसमें न कोई बड़ा और न कोई छोटा, छोटे बड़े का सवाल नहीं है भाई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि आप बता रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज वक्तव्यों से, अपने व्यवहार से, अपने शालीनता से पूरे देश का दिल आज वो जीत रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जो छवि उनकी बन रही, तो ये सामाजिक न्याय की माननीय नेताजी ने संघर्ष किया था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। आज अभी आपने देखा तमिलनाडु में बुलाया, मतलब जो है उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर अशोक जी, आप दिल जरूर जीत सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दिल जरूर जीत सकते हैं, पर संक्षेप में रख रहा हूं आपको, जनता को समझने के लिए चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूं, अच्छी बात रख रहा हूं, जनता को अच्छा लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, तो मुझे बोलने दीजिए सर। अब बोलिए, चलिए बोलिए। जिस तरह से आज उभरे हैं, अपनी शालीनता का परिचय दिया है माननीय जादू जी ने। नहीं, शालीनता ठीक है, आप इसको शालीनता कह रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के लिहाज से शालीनता नहीं होगी। को सबक नहीं सिखाया है, कांग्रेस को हमने कोई सबक नहीं सिखाया है, कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है। जब ऐसी अभद्र भाषा का आप प्रयोग करोगे, जो सामाजिक न्याय का चेहरा है, शशि दुबे भी हमारे साथ हैं। जनता ने सबक सिखाया कि आपकी गठबंधन का फैसला गलत होना, किसने सबक सिखाया? ठीक है, रुक गई, और मध्य प्रदेश का जीता हुआ चुनाव आप हार गए, जीती हुई बाजी आप हार गए। क्यों हार गए? अपने बड़बोलेपन से। क्यों हार गए? अपने अहंकार युक्त बोलने से। क्यों हार गए? अपने को बहुत बड़ी ताकतवर शक्ति समझने से। अब तो मुझे एक गठबंधन जुड़ता नजर नहीं आ रहा तिवारी जी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा अब ये गठबंधन नहीं, लाइन बोल रहा हूँ, आज कांग्रेस तब ताकतवर है जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा, और इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आज उनके नेतृत्व में, और कांग्रेस भी उसमें शामिल है, उसका भी नेतृत्व है। ठीक है, शशि जी का रिएक्शन ले लेते हैं। शशि जी, क्या रिएक्शन है? ये गठबंधन अलग से कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन नहीं बना है। ये तो मोहब्बत वाली कोई बात नहीं हुई, ये मोहब्बत कहाँ चली गई अब? मोहब्बत, शशि जी ठीक है, अशोक जी, शशि जी का रिएक्शन भी ले लीजिए, उनका रिएक्शन भी ले लीजिए। बोलिए शशि जी, बताएं आप क्या रिएक्शन देंगे इस पे? ये कह रहे हैं कि बड़बोलेपन से, ओवर कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से आपको जरूरत थी आपने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी, उसी का घाटा, उसी का खामियाजा जनता ने आपको जो सजा दी है, सपा ने नहीं दी है, आप किसको कहेंगे? इनके पार्टी का तो पुराना रवैया कोई नया नहीं है। जनता ने अभी मुझे नकारा तो मैं सिर्फ लेता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ। जनता की हर निर्णय को कांग्रेस हमेशा स्वीकार करती आई है और करती रहेगी। हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की जो चल रही है, वो लड़ाई मन चलेगी, लेकिन जहाँ एकता की बात है, हमारी एकता में कोई खलल नहीं है, कोई खंडन नहीं है। जो कल की मीटिंग हो रही है उसमें सारे नेता पहुंच रहे हैं, ऐसा संदेश मिला है। और राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश जी का मैंने बयान सुना, अखिलेश जी भी वहां जाने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई खंडन नहीं है। शशि जी, गिनती की मीटिंग्स हैं और उसमें भी कोई ना आए तो आप फिर उसको एकता में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं जनता को, तो वो कैसे माना जाए? गिनती की मीटिंग्स ये तो इनका एक देखिए, बोलने की इनकी एक बात होती है और करने के लिए इनकी बात होती है, लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा जनता जनार्दन के सारे निर्णय को स्वीकार किया था। हम पराजय में आए तो भी हमने स्वीकार, हमारी कई कमियां हैं, उस कमियां को हमको दूर करना चाहिए, हम दूर करेंगे। उसके लिए हम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता तो सीट शेयरिंग करेंगे आप? आपका एक आरोप तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन असम में भी वो कह रहे थे कि हमें भी कुछ 4-5 सीटें जो हैं वो दी जाएं। क्या उस पर फैसला हो पाया? वहां पर भी तो कंफ्यूजन आ गई थी। आप सीट नहीं दे रहे हैं, तभी तो बाकी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो आपसे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि आप ही फैसला क्यों ले, और मीटिंग भी कांग्रेस ही क्यों आयोजित करे? सबसे एक राय मशवरा ले लिया जाए। अब वहां पर ममता कह रही है मुझे बताया नहीं गया, मुझे पता नहीं है, तो क्या ममता को कम करके आंका गया क्या? नहीं, राष्ट्रीय लेवल की बात एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे से बातचीत जारी है। ठीक है, जारी है। अश्वनी जी, आपको लगता है सब कुछ जारी है लेकिन कोई मीटिंग नहीं हो रही? बीजेपी प्रवक्ता से रिएक्शन ले लीजिए शशि जी। अश्वनी जी, आप फिर संदीप जी पे आएंगे। नहीं जा रहा है, हाँ, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, आपस में सिर्फ फुटौल है। मोदी जी के एक
दम ने सबको बेदम कर दिया है। जनता ने इनके इंडिया अलायंस का तंबू उखाड़ दिया है, उसके बाद भी ये लोग अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं, अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं यहाँ पर बड़बोलापन ये सब कह रहे हैं, मुझे तो ये अलायंस जुड़ता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा। शशि जी भी कह रहे हैं कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव ऐसा होता है कि भाई 4-5 साल बाद है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल करीब है। यहाँ पर ना अखिलेश यादव जी खुश है, ना ममता जी खुश है, ना नीतीश खुश है, कोई खुश नहीं है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये कि अलायंस अब जुड़ने वाला है। क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपकी राय, फिर संदीप जी पर जाता हूं। देखिए, लोग जितना ही गलतफहमी में रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जनता समझ रही। देखिए, जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज है। हम में कौन आता है? क्या ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, इंडिया अलायंस बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी जनता की आवाज है, पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार तेजस्वी जनता की आवाज है, बिहार में आपके स्टैलिन जो है तमिलनाडु में जनता की आवाज है, और मोदी जी देश की आवाज बन गए। यही तो आप, वो सब जनता की आवाज है। देखिए, कांग्रेस को अपना आकलन करना था, कांग्रेस को जनता ने सिखा दिया। अब कांग्रेस भी डाउन टू अर्थ होकर के इस गठबंधन का एक हिस्सा बन करके है, ठीक है, और रहे। आप अन्य विकल्प नहीं कांग्रेस के पास, इसके अलावा क्या विकल्प है? उसको इंडिया गठबंधन में रहना होगा, अकेले अपने दम पर। उसने आजमाइश कर लिया अपना, उसने आजमा लिया। अशोक जी आप कह रहे हैं आईना कांग्रेस को दिख गया। संदीप जी आपको जुड़ता नजर आ रहा है, आपको बिल्कुल अशोक जी आपकी बात बिल्कुल समझ गए। संदीप जी जुड़ता नजर आ रहा है क्या? अलायंस वापस जुड़ता नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी ममता, आप बोलिए संदीप जी। अशोक जी बिल्कुल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टैलिन, सारे क्षेत्रीय दल मिलकर। अशोक जी नेशनल लीडरशिप में तो प्रॉब्लम है, नेशनल लीडरशिप भाजपा के पास आप परिवर्तन हो जाए। ठीक है, 24 में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। संदीप जी समय का अभाव होगा, आप जल्दी आप अपनी राय रखिए। अशोक जी आप पर आता हूं, एक स्टेटमेंट संदीप जी का भी लीजिए। अशोक जी स्टेटमेंट संदीप जी का भी लीजिए, उनकी बात भी समझिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा संदीप, पहले संदीप। आज स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई है, शिक्षा व्यवस्था का व्यापारीकरण हो गया है। जी बिल्कुल, संदीप जी पहले आते, वो आपका प्रश्न का उत्तर मैं फिर दूंगा। हाँ संदीप आप। शिवम भाई मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन की जो टीम है, जैसे ममता जी हो गई, नीतीश जी हो गए, ये अखिलेश यादव जी हो गए, इनके सारे घोड़ी चढ़ना चाहती है 2024 में। लेकिन आपको ये पता है कि शादी में अक्सर बुआ, फूफा, मौसी ये नाराज भी होते हैं। अब वो तो नाराज हो गए, मुंह फुला के बैठ गए। कौन नाराज हो गया संदीप जी? कौन कौन नाराज हो गया ये तो बताइए। अब रह जाएगा। हाँ, खाली एक परिवार का एक हिस्सा, एक व्यक्ति नहीं, बहुत से रिश्तेदार नाराज हो गए। जरा फिर से संदीप जी आप पे। अब सारे फूफा, बुआ, मौसी, मौसा सारे नाराज हो गए हैं। अशोक जी सब नाराज हो गए क्या? फूफा, बुआ सब ये सबका जिक्र कर रहे हैं। अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, जनता समझ रही है सर। कह दिया कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में रहे, उसका नेतृत्व कोई नहीं है इंडिया में। इंडिया में सबका नेतृत्व है। शशि जी कोई नेतृत्व नहीं है कांग्रेस का। सारी जाति जनगणना की बात उसने दबाव में माना है। कांग्रेस ने जाति शशि जी कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है, अशोक कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं कांग्रेस खिलाफ थी जाति जनगणना के। कांग्रेस दुबे जी का रिएक्शन ले लीजिए। कांग्रेस को आप जो बता रहे हैं, जो आप उनको कांग्रेस जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो अलायंस के बाकी मेंबरों के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है कांग्रेस का, उनका रिएक्शन शशि दुबे जी हैं क्या? शशि दुबे जी हैं क्या? उनका रिएक्शन लेते हैं, एक क्विक रिएक्शन। शशि दुबे जी आपका क्या रिएक्शन है? वो बताइए। संदीप जी ये कह रहे हैं कि शादी हो रही है, वहां पर फूफा नाराज है, बुआ नाराज है, तमाम लोग नाराज हैं, लेकिन एकता की बात आप सभी कर रहे हैं। इसको जनता कैसे मानेगी? शादी में जो घर के तमाम मेहमान ही नहीं आ रहे तो कौन माने कि भाई फैमिली एक साथ है? इनको भी विचारधारा है अलगाववाद करना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेतृत्व है कि अलगाववाद करना, ये अलगाववाद में लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब उसका नहीं दे रहे हैं। क्या आप एक हैं? और शादी देखिए, जब शादी बात है, शादी विवाह होता है तो कोई संस्कृतियां होती है, उसको दूर किया जाता है। लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, पर कोई मीटिंग में नहीं आता है। कोई बात नहीं, ये आप मीटिंग आपकी। अश्विनी जी आपका एक क्विक रिएक्शन 10 सेकंड्स, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, आपका जवाब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है शशि जी। अश्विनी जी क्विक रिएक्शन, फिर क्लोज करेंगे इसको, समय का अभाव है। दुबे जी बिल्कुल यहाँ बोलने नहीं दे रहे हैं तो टिकट क्या देंगे?
ठीक है। शशि जी वार्ता क्या करेंगे? और मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है। बिल्कुल। कौन बात करेगा? राहुल ठीक जी है, को ठीक विदेश है, बिल्कुल चार धाम की बिल्कुल। यात्रा पर मोहब्बत जा की रहे हैं। दुकान की बात है, ये अगली चर्चा में जरूर उठाया जाएगा। शशि जी आपको भी बुलाया जाएगा, अशोक जी आपको, अश्विनी जी आपको, संदीप जी आपको भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम मेहमान थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और ये बताया कि बीजेपी की जीत ने क्या INDIA गठबंधन की नींव जो है वो हिला दी है, क्योंकि ना वहां पर नीतीश आ रहे हैं, ना वहां पर अखिलेश आ रहे हैं, ना ममता आ रही हैं, तो फिर आखिर आ कौन रहा है? और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बार बार यही कह रहे थे कि नहीं देखिए, अंदर से सारी बातें हो रही हैं, लीडरशिप में तमाम बातें जो हो रही हैं, लेकिन अगर बातें हो रही हैं तो मीटिंग्स में कोई आ क्यों नहीं रहा है? क्या ये जो चुनाव हुआ था ये उसका नतीजा है? और क्या ओवर कॉन्फिडेंस में एक नेशनल पार्टी आ चुकी है जिसके चलते सपा हमलावर हो चुकी है कांग्रेस पर? इन तमाम मुद्दों को, ऐसे ही मुद्दों को कल फिर से मैं यानी शिवम दत्त मेहता आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा जय हिंद।